हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपकी तरह जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको हमारे चैनल से अपलोड किए गए वीडियो से बेनिफिट मिल सके और वो अपना एग्जाम्स क्लियर कर सके। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सीबीएसई के 12th एग्जाम का, जो सीबीएसई का एग्जाम है 2026 में इसी साल जो पूछा गया है, उसी का हम सॉल्यूशन बताएंगे आपको। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, वो इसी साल सीबीएसई में पूछा गया था फिजिक्स के पेपर में। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 3 पॉइंट चार्जेस हमारे पास, प्लस क्यू, माइनस टू क्यू और प्लस क्यू, उन तीनों को हमने एक्स एक्सिस पर रखा है। और कहाँ रखा है, एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 2 पर। तो हमें इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है, ओवरऑल टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स इक्वल टू 0, और ये हमारे लेते हैं एक्स इक्वल टू -1, और ये ले लेते हैं हम 2। तो यहाँ पर हमारे पास है -2 क्यू चार्ज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारे प्लस प्लस क्यू है, और यहाँ पे भी हमारे पास प्लस क्यू आ जाएगा यहाँ पे भी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हम V ले लेते हैं इसको। तो V का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है Q1 QI, ले लेते हैं इसको, QI QJ और डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और RIJ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, JI और J क्या है, दो अलग अलग चार्जेस है, और RIJ इज द डिस्टेंस बिटवीन QI एंड QJ। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें हमारे पास तीन चार्जेस है, तो हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पे तीन अलग अलग पोटेंशियल जाएंगी। तो एक आएगी इससे, एक आएगी हमारे पास इससे, और एक आएगी दो पॉजिटिव क्यू चार्जेस से। मतलब तीन अलग अलग यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जाएंगी, और उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी सिस्टम। तो पहले हम क्या करते हैं, प्लस क्यू और माइनस टू क्यू के बीच में निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगी प्लस क्यू और माइनस टू क्यू से, ये निकाल लेते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे V1। तो V1 हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस क्यू हो गया, मल्टीप्लाई में हमारे पास -2 क्यू आ गया इधर, और डिवाइड में हमारे पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब R जो होगा, R बेसिकली के डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये हमारे पास है 1। देखो हम इसको यहाँ से नहीं देखेंगे कि ये नेगेटिव है, यहाँ पर R हमारा बेसिकली के डिस्टेंस है यहाँ पे। और जो डिस्टेंस होता है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं होता, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं देखते। तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा है इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो हमारे पास है 1 मीटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मीटर में दी हुई है इधर। तो 1 मीटर है हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में आ गया 1। तो अब ये जो वैल्यू होगी कितनी होगी हमारे पास, -2 क्यू स्क्वेयर डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास पहले वाला। अब इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, जो -2 के और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए निकालते हैं। यहाँ पे जो बेसिकली डिफरेंस, हम इसको क्यों निकाल रहे हैं दोबारा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 2 हो गया। यहाँ पे इसके और इसके बीच में से कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। सिर्फ इसी रीजन से हम इसको दोबारा निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे ये +1 होता है इधर, अगर यहाँ पे ये +1 होता तो हम इसको रिपीट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको कर सकते थे। तो यहाँ पे हम इधर निकाल लेते हैं, यहाँ पे V2। तो V2 हमारे पास कितना आ जाएगा, Q मल्टीप्लाई में -2Q और डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई में 2 आ गया यहाँ पे। तो ये 2 हमारा इससे कैंसल हो जाएगा यहाँ पे, और V2 हमें कितना मिल गया, -Q² डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें यहाँ पे V2 मिल गया। अब जो हम थर्ड निकालेंगे, थर्ड कौन सा होगा, दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस देखना पड़ेगा कितना है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है
वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इधर से हो गया 1 जो कि हमें पता है, और इधर से था 2, तो टोटल ही हो गया हमारा 3 मीटर। दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारे पास 3 मीटर। तो V3 हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो माइनस साइन नहीं आएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मल्टीप्लाई में हमारे पास हो जाएगा ये 3। तो हमारे पास थर्ड जो पोटेंशियल आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं, इसको यहाँ से रब कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, हमारे पास स्पेस हो जाएगा लिखने के लिए। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे तीनों पोटेंशियल्स को यहाँ पे हम ऐड करेंगे। दो पोटेंशियल्स हमारी नेगेटिव है और थर्ड हमारा पॉजिटिव है। तो V हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो हम क्या करेंगे क्यू स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम कॉमन ले लेंगे। तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। अब हमारे पास क्या क्या बचा, पहली वाली टर्म से आ गया हमारे पास -1, दूसरी वाली टर्म से हमारे पास ये दूसरी टर्म इधर से आ गया -2, और तीसरी वाली टर्म से आ गया प्लस में हमारा 1/3। अब इसको सोल्व जब हम करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया -3 और हो गया 1/3, तो ये हो गया हमारे पास -8/3 आ गया हमारे पास। तो क्यू स्क्वायर डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में -8/3 हमारे पास ये यहाँ पे आ गया। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे यहाँ से कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2। तो जो फाइनल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगा पूरे सिस्टम का हो गया -2 क्यू स्क्वायर डिवाइड में 3 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा सोल्यूशन पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स को और अपने जो भी कलीग्स हैं आपके, जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, सबके फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, उन सबको ये वीडियो जो है शेयर कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और उनको भी